सभी साथियों को जय आरसीएम। अभी थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत के कारण 2-3 मिनट हम खराब कर चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा। आज का दिन विशेष है क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो मैं आज अपना परिचय नहीं दूंगा, कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे विशेष आग्रह पे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमें कदम कदम पर उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। जहां पर हम लोगों ने गलतियां की वहां पर बातों से, हाथों से और लातों से भी समझाया। और हमें गर्व है कि जयनारायण सर हमारे आपके अपलाइन में हैं। एक बार जयनारायण सर के लिए जोरदार और शानदार तालियां हम चाहेंगे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी अपलाइन की संगत में आरसीएम में पल बढ़ रहे हैं जो किसी भी वक्त कुछ भी करने का मादा रखते हैं, जो अगर ठान ले तो हवा का रुख बदल सकते हैं, जो अगर ठान ले तो पत्थर को पानी बना सकते हैं। बशर्ते हमें उनको 100% फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन गलतियां हमारी ही हैं कि हम सर को 100% फॉलो नहीं करते। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके, आयुष जी जय सर अपने बीच में आ चुके हैं क्या? समोता जय सर आ चुके हैं? ओके सर, थैंक यू सर। तो जय सर हमारे आपके बीच में आ चुके हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं चाहूंगा आज का पूरा समय जय सर को ही मिले, क्योंकि हमारा 40 मिनट का ही समय होता है, फ्री वर्जन है। तो मैं एक लाइन के साथ सर को बुलाना चाहूंगा कि रंग वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमांची निकला हुआ तीर बदल देते हैं। अरे उन लोगों की संगत क्या करनी जो लोगों के दो आंसू नहीं बदल पाए। जयनारायण जी जैसे लोग लोगों की तकदीर बदल देते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच अगले 3 दिनों की ठोस प्लानिंग लेकर के हमारे बीच में हमारे महागुरु, हमारे मेंटर, हमारे आदर्श श्री जयनारायण जी को मैं इनवाइट करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। जी आज प्रोग्राम की बहुत अच्छी बेचेलाल जी ने शुरुआत कराई। आयुष सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, बहुत अच्छी प्रोग्राम की बेचेलाल जी ने शुरुआत कराई। और जूम ऐप पे मैंने बेचेलाल जी को बोलते हुए पहली बार सुना। बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो एक बार बेचेलाल जी के लिए जबरदस्त तालियां आप सभी लोग बजा रहे हैं। और उसके बाद सुनील जी ने कम शब्दों में बहुत अच्छी बात आप लोगों से करी। तो लगभग अपने 25 मिनट की बातचीत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात सभी लोग सीरियस होके सुनेंगे और कुछ बढ़िया चीज लगे तो उसको नोट करेंगे सर। ओके, बातचीत शुरू कर रहा हूं। शायद सभी सीनियर लोग, मैं उम्मीद करता हूं सभी सीनियर लोग मौजूद है। सुनील जी, पंकज जी, आयुष जी, जितेंद्र जी, बेचेलाल जी, राम खिलावन जी, विनोद जी, इधर से राजेश जी, अवधेश जी, राजेंद्र जी, आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सीनियर लोग, अवधेश जी, अभय जी, सभी सीनियर लोग मौजूद है। आयुष जी तो है ही, और राजेश जी जायसवाल भी मैंने देखा था है इस पे, सुनील जी दीक्षित भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी सीनियर लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो मैं स्पेशल आज की बातचीत आप लोगों से करने के लिए आया हूं। और ये मान लेना मेरी सारी बात सिर्फ आपके लिए है। आपका मतलब पूरी टीम के लिए नहीं, जो भी मेरी बात सुन रहा है स्पेशल उनके लिए है। तो मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं। कुछ लोग नए हो सकते हैं, थोड़ा सा परिचय दूं। नाम मेरा जयनारायण हुआ, राजस्थान श्रीगंगानगर से हूं। इस बिजनेस का लगभग 18 साल का स्टूडेंट हूं। 18 साल से सीख रहा हूं और सीखने की स्कॉलरशिप मिलती है मुझे। लगभग 8-9 करोड़ रुपए के लगभग इस सिस्टम से इनकम आई है। औसतन इनकम मेरी 4 से 5 लाख के बीच में आती है। हाईएस्ट इनकम मेरी इस सिस्टम में 5.5 लाख रुपए से 5-10 हजार ऊपर ही आई है। पिछले 1 साल की जो मेरे अकाउंट में इनकम आई है, मेरी और मेरी वाइफ दोनों की, वो अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। अभी जो मेरे पास 16 फार्म है वो 47 लाख का है। और इज्जत, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ खूब मिला। कल ही मैंने डाउनलाइन ऑप्शन खोल के संख्या देखी थी, तो मेरी डाउनलाइन में जो टोटल लोग है वो 4,55,220 लोग है। इतने लोग डाउन में अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें से बहुत से लोग डेड है, कुछ लोग स्किरी है, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। उससे लगभग जो मेरा टर्नओवर बनता है
वो लगभग महीने का 3 से 6 करोड़ के बीच में टर्नओवर रहता है, और उसमें से 4-5 लाख रुपए इनकम मेरे घर में आती है, बाकी टीम के घर में जाती है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी रही। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। इस बिजनेस में पैसा मिला, पैसे के अलावा सीखने को बहुत कुछ मिला, और इस बिजनेस में 90% कामयाबी का रोल अपलाइन में होता है, और मुझे बहुत अच्छी अपलाइन महावीर जी सारण के रूप में मिले, जिन्होंने मेरे को हर चीज इस बिजनेस में सिखाई और मेरी हेल्प करी। महावीर जी सारण ने मेरे डाउन में अभी तक पिछले 18 सालों में एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई, मुझे एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी, ना ही मुझे कोई लाइन दी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे सिखाया, मुझे टाइम दिया और मुझे इस सिस्टम में सिखाया। ये ये दो चीज देने की वजह से आज मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं, और महावीर जी भी इसमें लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कैसे आ सकती है, इस पे अगले 20 मिनट चर्चा कर रहे हैं, आपको ठीक से सुनना है सर। मैं इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको सबसे पहले रख दूं, सिंपल बात कर रहा हूं, फिर क्लोजिंग की बात करूंगा। मान लो 2 लीडर है, चाहे वो आज रॉयल्टी पे है, चाहे लीडरशिप पे है, चाहे वाइटल पे है, चाहे टेक्निकल पे है। मान लो आज वो दोनों लीडर बराबर की पोस्ट पे है, बराबर का बिजनेस है, बराबर की टीम है। अब उनको लगे हुए कितना भी साल हो गया, मान लो 2 लीडर है जो एकदम बराबर के है आज हर मामले में। अब थोड़ा सा उनकी आगे की प्रक्रिया देखें। एक लीडर ऐसा है जो अपलाइन का कहना मानता है, दूसरा नहीं मानता। एक लीडर वो है जो सीखता है, दूसरा नहीं सीखता। एक लीडर वो है जो रोज अपलाइन की मीटिंग में भी आता है और रोज 7:45 की मीटिंग में भी आता है, उस मीटिंग के नोट्स बनाता है, डेली 15 मिनट उस नोट्स को पढ़ता है। दूसरा लीडर कभी कभार मीटिंग में आ जाता है, कभी कभार अपलाइन का कहना मानता है, कभी कभार नोट्स बनाता है, लेकिन सीरियस नहीं है, टाइम पास के लिए आता है, लोगों को दिखाने के लिए आता है। वो अभी तक उसने डायरी वगैरह नहीं लगाई है, नोट नहीं करता है। पहला लीडर है वो टारगेट लेके काम करता है, दूसरा टारगेट नहीं लेता है, ऐसी फॉर्मेलिटी करता है। पहला लीडर है वो 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब करता है और डेली एक्शन करता है, 1 तारीख को लिखित में अपना टारगेट ग्रुप में डालता है। दूसरा ऐसा कुछ नहीं करता है, नॉर्मल काम करता है। पहला ये है जो अपलाइन का कहना मानता है, इसलिए अपलाइन की पूरी हेल्प लेता है और अपने डाउनलाइन की पूरी हेल्प करता है। दूसरा ये है जो अपलाइन से रिलेशन बढ़िया नहीं रखता, कहना नहीं मानता, इसलिए अपलाइन की हेल्प नहीं ले पाता और ना ही उस प्रकार डाउनलाइन की हेल्प करता है। पहला ऐसा है जो टारगेट लेके पूरा दबा के सीरियस होके काम करता है, दूसरा ऐसा कुछ नहीं करता है, नॉर्मल काम करता है। पहला ऐसा है जो 1 तारीख से शुरू होके 31 तारीख को 12 बजे तक एक्शन करता है, हर संभव प्रयास करता है कि अपनी टीम में एक एक साथी की पिन चेंज हो। दूसरा ऐसा कुछ नहीं करता है, नॉर्मल काम कर लेता है। पहला ऐसा है जो हर हाल में नेक्स्ट पिन पे जाने का प्रयास करता है, खुद भी और टीम को भी पहुंचाने का प्रयास करता है। दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो आज के तारीख में ये दोनों बराबर है, लेकिन अगर दोनों का एक्शन इस प्रकार रहा जैसा मैंने बताया तो क्या होगा? पहला जो है उसकी टीम का बिजनेस बढ़ेगा, उसकी पिन चेंज होती रहेगी, उसके टीम में सीखेगा, उसकी टीम में डुप्लीकेशन बढ़ेगा, उसके टीम में लीडर तैयार होंगे, उसके टीम में लोग उसकी नकल करेंगे, दूसरे में जो लोग उसकी नकल करेंगे जो दूसरा लीडर है, उसी प्रकार के लीडर इकट्ठे होते जाएंगे। और होगा क्या? महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इन दोनों लीडरों में इतना अंतर आ जाएगा कि ये लीडर वाइटल से टेक्निकल या एमराल्ड या रूबी या स्टार रूबी पहुंच जाएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। अंतर क्या होगा? इसकी टीम में जोश आता रहेगा, इसकी टीम में निराशा आती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा? इसकी टीम के लोग निराश होकर छोड़ते जाएंगे, कंपनियां बदलते जाएंगे, दूसरी टीमों में जाते जाएंगे, लेकिन इसकी टीम में दूसरे लोग आते रहेंगे, दूसरी कंपनियों से भी लोग आएंगे, दूसरी टीमों में से भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम से काम कर रहा है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद क्या होगा? ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, ये वहीं खड़ा रहेगा और धीरे धीरे नेगेटिव होके 0 हो जाएगा और इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब ये 2 प्रकार के लीडर है साहब, आप इनमें से कौन सा बनना चाहते हो आयुष जी, पहला या दूसरा? जी सर, पहला।
पहला बनना चाहते हैं साहब, पहला बनना चाहते हैं साहब। तो जो बोएंगे जो काटेंगे साहब, जो मैं करूंगा वो मेरी टीम करेगी, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। मान लो आपकी टीम का अपलाइन मैं भी हूं, जैसे मैं आयुष जी का एग्जांपल दे रहा हूं, आयुष जी की टीम का अपलाइन मैं भी हूं लेकिन आयुष जी की टीम मेरे को मिलती है महीने 2 महीने में एक बार, लेकिन आयुष जी से मिलती है रोज। तो आयुष जी की टीम, आयुष जी की नकल, आयुष जी की डुप्लीकेट तैयार होगी, ना कि मेरी। तो हम कैसी टीम बनाना चाहते हैं दोस्त, ये हाथ में आपके है। दोनों ही लोग आरसी में काम करते हैं, दोनों ही लोग कामयाब होना चाहते हैं, दोनों ही लोग अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दोनों ही लोग खर्चा लगा रहे हैं, दोनों ही लोग ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में बहुत अंतर आएगा। ये एक एक परसेंट हर मामले में एक्स्ट्रा करता है, और कल को ये 100% आगे हो जाएगा। ये एक परसेंट ढीला है, एक परसेंट आलसी है, एक परसेंट निकम्मा है, धीरे धीरे ये 100% पीछे रह जाएगा दोस्त। अब आप कौन सा लीडर बनना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। होता क्या है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख गया, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये सारी अपने दिमाग में गलत फहमियां है साहब। मुझे आरसीए में 18 साल हो गए और पिछले 3 महीने से जूम पे मीटिंग हो रही है, और मैं ये गारंटी से लिख के बात दे सकता हूं, जितना मैंने 18 सालों में सीखा है उससे ज्यादा मैंने इस 3 महीने में सीखा है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है दोस्त। 7:45 की मीटिंग आपको कंपलसरी अटेंड करनी चाहिए, चाहे कोई आपकी अपलाइन करे या नहीं करे। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपकी डाउनलाइन, आपकी डुप्लीकेट तैयार होगी, जैसा आप करोगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अपलाइन है सुनील जी और उसकी डाउनलाइन है राजेंद्र शर्मा या अवधेश जी। यस, अब अवधेश जी की टीम, अवधेश जी की डुप्लीकेट होगी, ना कि सुनील जी, क्योंकि सुनील जी कहीं ना कहीं उनके लिए थर्ड पार्टी हो गए। मेरा मतलब क्या है दोस्त, जहां से आप शुरू हो गए वहां से आपका डुप्लीकेशन शुरू होगा। अब आप टीम में कैसा डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। अभी तक अपनी टीम में यह बहाना था कि मेरी अपलाइन हेल्प नहीं करती, मेरी टीम में ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी कोई बहाना, अगर आप 7:45 की मीटिंग पकड़ लेते हो रोज, उसको टाइम पे तैयार रहो। ये नहीं कि मैं 1 मिनट लेट हूं, 2 मिनट लेट हूं, ये कोई बहाने नहीं। पहले से तैयारी करके रखो आप साहब। आज मीटिंग में आप चेक करो, बल्कि मेरे को आप कभी भी चेक करो। आज मेरी दिन में 4 मीटिंगें हैं, कल मेरी 5 मीटिंग है, और मैं किसी भी मीटिंग में लेट नहीं होऊंगा। यस, तो आप क्या करो, 7:45 की मीटिंग कंपलसरी शुरू कर दो। उसके लिए डायरी लगाओ, पूरी मीटिंग नोट करो, डेली उसको 15 मिनट पढ़ो, और डेली आप टारगेट लेके उस पे एक्शन करो। जहां से आप शुरू हो गए आपकी टीम वहीं से शुरू होती है दोस्त। अगर बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो कोई भी लाइन अपलाइन के भरोसे मत छोड़ो, अपलाइन की हेल्प ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपलाइन की हेल्प मत ले, लेकिन कोई भी लाइन अपलाइन के भरोसे मत छोड़ो। अपलाइन के भरोसे छोड़ोगे तो आपकी असफलता पक्की है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और अगर आप खुद के भरोसे ले लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आपका जहां से आईडी लग गई वहां से आपका डुप्लीकेशन शुरू होता है। सारी अपलाइनों का बहाना खत्म कर दो, 7:45 की मीटिंग कंपलसरी कर दो, और एक मीटिंग आप अपनी टीम की शुरू कर दो। जैसे सुनील जी ने शुरू कर रखी है, इधर बेचल लाल जी और उन्होंने शुरू कर रखी है, उस मीटिंग को कंपलसरी शुरू कर दो। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना हो तो चेक करो, मान लो पिछले महीने आपकी टीम के, मान लो आप बिगनर अचीवर हो, आपकी टीम के मीटिंग में आते थे 3 लोग, तो इस महीने संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। पिछले महीने मान लो आपके टीम में डायमंड क्लब थे 3, तो इस महीने संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। पिछले महीने मान लो आपके टीम में प्लान दिखाने वाले लोग थे 2, तो इस महीने संख्या बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। इस प्रकार सारी चीज की संख्या बढ़ाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। और 7:45 की मीटिंग में हर टॉपिक की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एकदम दावे से बोल सकता हूं कि बहुत सी चीजें मुझे भी पहली बार ऐसी चीजें सीखने को मिलती है।
ये मेरी सारी डायरिया चेक कर सकते हो। ये मैंने लिख लिख के इस 7:45 की मीटिंग में भरी है साहब। आज की मीटिंग में भी मुझे क्या बोलना है पहले मैंने लिख के तैयारी करी है साहब। तो अब आप कैसा क्या बनना चाहते हो ये आपके हाथ में है दोस्त। ये मैंने कर ली सिंपल बात। अब मैं हूं आज की खास टॉपिक पे, यानी इस महीने की क्लोजिंग के लिए। अभी अपने 2 प्रकार के टारगेट चल रहे हैं साहब, आपको पता है। पहला टारगेट चल रहा है अगस्त 2021 में भीलवाड़ा में एकेडमी प्रोग्राम। दूसरा टारगेट चल रहा है साहब हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस। अब मुझे नहीं पता इनके प्रति आप कितने सीरियस हो, मैं ये नहीं जानता इनके प्रति आप क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर आप आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहते हो तो, अगर आप आरसीएम में बड़ी कामयाबी चाहते हो तो इनसे बढ़िया कोई टारगेट हो ही नहीं सकता। अब एक तो तरीका यह है कि आप टारगेट में कमियां निकालो, उनका प्रमोशन मत करो। तो दोस्त नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका ही है, नुकसान आपका ही है। यस, अब आप उसका कितना प्रमोशन करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे इससे लगता है दोस्त, अगर आपको सक्सेस होना है इन दोनों टारगेटों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, ना धो के पड़ जाओ। टारगेट हिट कब होता है? जब उस टारगेट का हम दबा के प्रमोशन करते हैं। किसी भी टारगेट को पूरा करने का तरीका क्या है? पहले टारगेट को खुद समझो, फिर आप उनमें से बड़ा टारगेट खुद ले और अपना टारगेट सबसे पहले पूरा करो। अब टीम में लोगों को टारगेट पूरा करवाना है, उसके लिए ना दो के उसके पीछे पड़ो। अपलाइन से हेल्प लेने में संकोच मत करो। लेकिन हम लोग क्या अपलाइन से हेल्प नहीं लेते, हम तो ज्वाइनिंग मांगते हैं, लाइन मांगते हैं, वहीं से फेल होने का रास्ता शुरू हो जाता है। अपलाइन से मांगो टाइम, अपलाइन से मांगो नॉलेज। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो, फेल होना है तो ज्वाइनिंग मांगो, पैसा मांगो, लाइन मांगो, कुछ भी मांगो, कई चीजें मांगी जा सकती है साहब। लोग तो शाम को पौवा मांगते हैं अपलाइन से, वो सारे फेल होने के रास्ते हैं साहब। यस, आप इनमें से खुद का बड़ा टारगेट डिसाइड करो। ये टारगेट मैं जब भी डिसाइड करता हूं, सबसे पहले मैं मेरा टारगेट पूरा करता हूं दोस्त। मैं 1 तारीख को मेरा टारगेट पूरा करता हूं, मेरा डायमंड क्लब हो गया। अब मैं टीम का टारगेट लेता हूं कि मुझे कितने आगे डायमंड क्लब करवाने हैं, और आप ये चेक कर सकते हो। मेरा काम करने का तरीका आप चेक करो दोस्त। ये मीटिंग जो आपकी मीटिंग 2 बजे या जो आपकी मीटिंग पर्सनल होती है, क्या पिछले 1 महीने से मैं इस आपकी मीटिंग में आया? क्या नहीं आया? आज क्यों आया? सुनील जी को लगता होगा कि मैंने टाइम मांगा है। नहीं साहब, मैंने माहौल बना के टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है मुझे डायमंड क्लब की संख्या बढ़ानी है। मैं मेरे टारगेट के लिए आपके बीच हूं। अब इस मेरे टारगेट में आप ये समझ सकते हो कि जयनारायण जी का टारगेट है, तो साहब आपकी असफलता पक्की है। और आप ये समझ लो कि टारगेट जयनारायण जी का है, मौका है। इस टारगेट में मैं काम करूं तो मेरी रॉयल्टी, मेरा टेक्निकल खड़ा हो सकता है। यानी अपलाइन के टारगेट में ही आपका टारगेट है दोस्त। अब इसका प्रमोशन करके बड़ा सा टारगेट आप लो। आप चेक करो, मान लो आप वाइटल अचीव हो, भीलवाड़ा जो प्रोग्राम होगा आज तक का, मैं कम शब्दों में बता रहा हूं, आरसीएम के इतिहास का तक का सबसे अनोखा, अब तक का सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये पहली बार हो। तो भीलवाड़ा में होंगे, रुकने खाने पीने की सारे व्यवस्था कंपनी की होगी और वहां पे ट्रेनिंग कंपनी की होगी, क्योंकि लोग एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, मान लो आप पुलिस में भर्ती हुए तो आपको ट्रेनिंग अलग प्रकार की दी जाती है, लेकिन जो पुलिस की 13 महीने की ट्रेनिंग कर चुका, अब अगर वो कमांडो की ट्रेनिंग लेता है तो उसकी ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है। ये भीलवाड़ा की एकेडमी अब तक की सबसे अलग प्रकार की एकेडमी है। लेकिन दोस्त, फायदा आपको तब होगा आपके लोग कितने जा रहे हैं। आपके बराबर का कोई वाइटल अचीवर है, उसके लोग जाएंगे 20 और आपके लोग जाएंगे 2, तो साहब आपके और उसके रिजल्ट में 10 गुना का अंतर हो जाएगा।
आज के तारीख में, और आने वाले टाइम में वो 100 गुना का अंतर हो जाएगा। उसको आज आप समझ लो, मौका है आपके पास। डायमंड क्लब के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़ना चाहिए आपको दोस्त। दूसरा टारगेट है साहब, मेरी टीम के हर साथी की, मेरे टीम की हर जिम्मेदार साथी की हर महीने पिन चेंज करना, ये मेरा टारगेट है। अब आपको इस टारगेट में भाग लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है साहब, और इन दोनों टारगेट में ही आपका ही टारगेट है साहब, मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा मानो तो भीलवाड़ा में एकेडमी के लिए 1500 लोग चाहिए, मेरी टीम में पहले से इतने से ज्यादा लोग डायमंड क्लब करते हैं, तो मेरा तो टारगेट हो ही गया। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी संख्या ज्यादा बैठे, मैं चाहता हूं आपकी पिन चेंज हो, हर महीने पिन चेंज हो। मेरा टारगेट है कि आप में से कोई नया साथी आज मीटिंग में है ना, नेक्स्ट 1 साल बाद यानी अगस्त 2021 में आपका एमराल्ड लेवल आए, आपकी महीने की आज इनकम 0 है, लेकिन 1 साल बाद आपकी इनकम कम से कम 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो, ये मेरा टारगेट है। अब मेरे टारगेट पे आपको मेहनत करनी है, करनी। आप देख लो साहब, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो लोग आपकी मजाक करते हैं, जो लोग आपको रोकते हैं टोकते हैं, जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, अगर उनके मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना है तो मुझे लगता है इस टारगेट के पीछे आप धोखे ना धोखे पड़ना चाहिए। सारे बहाने खत्म कर दो। कामयाबी तभी आती है दोस्त जब आपके शरीर की पूरी ताकत एक दिशा में लगती है। अगर आप चाहते हो कि सारा आलस खत्म कर दो, सारा डर खत्म कर दो, अपने शरीर की पूरी ऊर्जा इन दोनों टारगेट पे लगा दो, हर महीने पिन चेंज करने की आदत बना लो। दोस्त, जो आदमी बार बार जीतता है उसको जीतने की आदत पड़ जाती है, और जो आदमी बार बार हारता है उसको हारने की आदत पड़ जाती है। जैसे एक आदमी बीड़ी पी पी के वो पीने की आदत बना लेता है, दूसरा आदमी बीड़ी ना पी के नहीं पीने की आदत बना लेता है। दोनों ही आदत है। अगर आपको जिंदगी में जीतने की आदत डालनी है तो हर महीने हर हाल में जीतने का प्रयास करो। मुझे नहीं पता आपका बिजनेस पिछले महीने कितना था, आपके पास पिन कौन सी है उसको भूल जाओ, लेकिन पिछले महीने आपकी पिन कौन सी थी? मान लो पिछले महीने आपकी पिन थी स्टार्टर, तो इस महीने हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, हर हाल में इस महीने ओपनर करना है। और अगर आपने इस चीज की आदत बना ली, अगले 2 साल बाद आपके एरिया के सबसे अमीर इंसान आप होंगे। यही आदत आपके टीम के साथियों की पड़ेगी। आपके घर में जो गरीबी का, जो नेगेटिविटी का सांप जो कुंडी मार के बैठा है, उसको अगर भगाना है तो इनसे बढ़िया कोई टारगेट हो नहीं सकता। इस टारगेट से अगर आप जीतने की आदत बना लेते हो, हर महीने पिन चेंज करने की आदत बना लेते हो, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाने पे अगर आप दिन रात एक कर देते हो, मैं लिख के दे सकता हूं, आपके माँ बाप की उम्र बढ़ सकती है, पति पत्नी में रिश्ता अच्छा हो सकता है, बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। अगर आपके बच्चों को, आप चाहते हो कि आपके बच्चे आप पे विश्वास करे, आपके पत्नी बच्चे माँ बाप आप पे विश्वास करे, इससे बढ़िया टारगेट हो ही नहीं सकता। बहुत से तरीके हो सकते हैं दोस्त, अगले 3 दिनों में बिजनेस बढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप नेट पे चेक करो, किस किस आदमी की परचेजिंग नहीं हुई, उनका आईडी नंबर, मोबाइल नंबर नोट करो। आपके किसी भी साथी की परचेजिंग 0 नहीं रहनी चाहिए। अगर पिछले महीने आपकी टीम में 10 लोगों ने खरीदारी करी थी, तो इस महीने मान लो 3 नई ज्वाइनिंग आ गई, तो इस महीने 13 लोगों की खरीदारी होनी ही चाहिए। हर महीने संख्या बढ़ानी है। पिछले महीने 10 थी, इस महीने 3 ज्वाइनिंग करा दी, फिर भी खरीदारी 10 ही है, 3 पुराने लोगों ने बंद कर दिया, तो किया क्या? तो एक एक चीज का, तभी मैं बोल रहा हूं कि आपको रिकॉर्ड रखना है। और चेक करो, जिस साथी की 100-200 की परचेजिंग हो चुकी, उसको 1000 पे लो। न्यूट्री चार्ज ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, S5 और वेज ओमेगा का। हर कोई साथी, अरे आपको मात्र 1000-1200 को प्रोडक्ट लेने से
कार गिफ्ट में खुल सकती है, लॉटरी में खुल सकती है। 20 लोगों को 11-11 हजार का इनाम मिलेगा। अरे लोग कार की लॉटरी खरीदने के लिए 1000 रुपए दे आते हैं, आपको तो 1000-1200 का प्रोडक्ट खरीदना है दोस्त। आराम से इस टारगेट का प्रमोशन किया जाए तो इस पे कितना भी काम हो सकता है, लेकिन जरूरत है इस टारगेट के पीछे ना धोखे पड़ने की। आपके टीम में जितने भी 2-3 हजार की खरीदारी कर रखी है, उनको हर हाल में डायमंड क्लब पे लो। अब आप चेक करो स्लेब, कोई 70 पे है तो उसको 115 पे ले जाओ। होता क्या है, जिन लोगों का कोई टारगेट नहीं होता है, वो लोग क्लोजिंग से 2-3 दिन पहले ही हथियार डाल देते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 70 का स्लेब पूरा कर लिया, 115 का स्लेब पूरा कर लिया, 40 का स्लेब पूरा कर लिया और कुंडी मार के बैठ गए कि सर मेरा स्लेब हो गया। आपका स्लेब ही होगा साहब, जिंदगी में कभी बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। टारगेट का मतलब क्या होता है? टारगेट का मतलब होता है 1 तारीख को शुरू होके लास्ट तारीख के 12 बजे तक संघर्ष करना, ये टारगेट होता है। अगर आप 2 दिन पहले ही स्लेब पूरा करके बैठ गए तो आपने टारगेट लिया ही नहीं। ये तो नीचे वालों के दम पे आपका स्लेब आ गया। आप नेक्स्ट पिन के लिए क्यों नहीं प्रयास करते? अगर आज आपका 70 हो गया तो अगले 2 दिन में आपका 115 नहीं, मैं तो बोल रहा हूं 170 किया जा सकता है अगर आप एक के साथ प्रयास करो। अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक पल इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करो, आज मान लो कि आज लास्ट दिन है, आप 31 तारीख को क्या करोगे? आपको पता है कि आज लास्ट दिन है, उस दिन कैसे भागोगे? आज से ही शुरू कर दो ना। मान लो आज महीने का लास्ट दिन है, हर हाल में आज सबको स्लेब टच करवाना है। कल सुबह फिर स्लेब बिगाड़ दो, नीचे से 1000-2000 की खरीदारी करके स्लेब बिगाड़ दो। नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट। अगर डेली क्लोजिंग पे डायमंड क्लब कितने, खरीदारी कितनी, 1000-2000 की खरीदारी कितनी, ये न्यूट्री चार्ज वाला जो ड्रा है इसमें कितने लोगों को शामिल किया, एक एक टारगेट को फोकस करके डेली क्लोजिंग पे ध्यान दिया जाए तो 3 दिनों में मैं गारंटी दे सकता हूं आपका जो भी आज बिजनेस है उसका 3 गुना हो सकता है। लेकिन आप गड़बड़ क्या करते हो, टारगेट लेते ही नहीं हो, ना खुद का टारगेट ना टीम का टारगेट, ढीले पीले। तो साहब ढीले पीले साल 2 साल 5 साल काम करोगे, आपकी टीमें टूट जाएगी, टीमें निराश हो जाएगी। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, हमेशा जीतने वाला घोड़ा बनो, हारने वाले घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाता। आपको दोस्त जिंदगी में घोड़ा बनना है, गधा बनना है? यस यस, घोड़ा बनने का प्रयास, हर हाल में जीतना है, हर हाल में जीतना है। क्या आप लोग अगले 3 दिन में 2-2 4-4 डायमंड क्लब की संख्या नहीं बढ़ा सकते? क्या 2-2 4-4 लोगों से 1000-1000 का टारगेट पूरा नहीं करा सकते? क्या न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा नहीं करा सकते? जिनकी खरीदारी टूट रही है, बंद हो रही है, उनसे एक एक से संपर्क करो। यस, और इस प्रकार अगर 3 दिन में प्रयास किया जाए, मैं गारंटी दे सकता हूं आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना 4 गुना जा सकता है। और जैसे ही इसकी क्लोजिंग हुई, 1 तारीख को नया टारगेट नेक्स्ट पिन का, कब तक एक ही पिन पे बैठे रहोगे? यस, अगर इनकम नहीं आएगी तो कैसे चलोगे? फिर आगे चल के क्या बोलोगे? आरसीएम खराब, अपलाइन खराब, जेनरएनजी खराब। अरे खराब कुछ नहीं है, खराब हमारी खोपड़ी है। हम आरसीएम निगम में हम टारगेट लेके काम नहीं करते, हम सीखते नहीं, हम कुंडी मार के बैठे हैं बस। दोस्त अगर जिंदगी में जीतना है, हमेशा एक कदम आगे, हमेशा एक कदम आगे। आप रेस के मैदान में देखो, 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है, क्या खिलाड़ी लास्ट में जाके 10 सेकंड आराम करता है? क्या वही खिलाड़ी जीतता है जो लास्ट सेकंड में पूरी ताकत लगा देता है? हर एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। आप रेस का मैदान देखो, क्रिकेट का गेम देखो, कबड्डी का गेम देखो, कुश्ती का गेम देखो, जिंदगी में कोई भी गेम को आप जानते हो, उस गेम को ध्यान से देखो। उस गेम का गेम चेंजर वही होता है जो लास्ट में ताकत लगाता है, जो लास्ट में सीरियस होके अपने शरीर की रोम रोम लगा देता है, टेक्निक के साथ लगाता है, प्लानिंग के साथ लगाता है, वो विजेता होता है, वो गेम चेंजर होता है। अरे हारने और जीतने वाले के बीच 1 कदम का फासला होता है। अगले 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आपकी कौन सी पिन आनी है, अगले 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आप गधे हो घोड़े हो, अगले 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आपके भीलवाड़ा में कितने लोग, अगले 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आपके स्टेज पे कितने लोग। अभी अगस्त में सेलिब्रेशन होगा, जो डिजिटल सेलिब्रेशन होता है उसमें डायमंड क्लब का है, अपनी दुकान का है, ज्वाइनिंग का है, वाइटल का है।
आपको चेक करना है कि मेरे स्टेज पे कितने लोग, मेरे स्टेज पे कितने लोग, मेरे भीलवाड़ा में कितने लोग, मेरे लक्की ड्रा में कितने लोग, मेरे कितने इस महीने नई ज्वाइनिंग आई, उतनी संख्या बढ़नी चाहिए। एक एक का रिकॉर्ड रखे। अगर 3 दिन अपलाइनों की हेल्प लो, अपलाइनों को खींच के मैदान में लो, अपलाइनों की हेल्प लेते हुए संकोच नहीं करो। कोई अपलाइन अगर हेल्प नहीं करे, मेरी हेल्प लो, मैं तो भरी रहता हूं। यस, अपलाइनों की हेल्प लेते हुए संकोच मत करो। अगले 3 दिन एक ही टारगेट, आज कितना, आज कितना, आज कितना। हर एक घंटे में, हर एक मिनट में आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। आज प्रयास करो, आज कितना। मान लो कि आज लास्ट डेट है, मान लो कि आज ही कुछ बड़ा करना है, इस प्रकार अगले 3 दिन कर लो तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। दोस्त, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई शब्द गलत निकला हो तो माफी चाहता हूं। दोस्त, 7:45 की मीटिंग कंपलसरी कर दो, टारगेट लेके शुरू कर दो। जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। आप कैसा टीम बनाना चाहते हो? दोस्त, आपकी टीम आपसे शुरू होती है, आपकी टीम आपकी डुप्लीकेशन होगी। जो आप करोगे, आप अगर लोगों को गोलियां दोगे, आपकी टीम गोली देगी। आप अगर अपलाइन को गोली दोगे, आपकी टीम आपको गोली देगी। अगर आप बहाने करोगे तो आपकी टीम बहाने करेगी। और आप टारगेट के लिए टूट पड़ोगे, आपकी टीम भी टारगेट में टूट पड़ेगी। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच आगे की कार्रवाई के लिए सुनील जी गुप्ता को इनवाइट करना चाहूंगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं चाहता हूं। और सभी लोग, मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, अब अपने अपने लेवल को चेक करो ना, अपने अपने स्लैब को चेक करो। और आपकी टीम में हर एक साथी की, दोस्त, आपकी टीम क्या आप पे गर्व नहीं करनी चाहिए? आपकी टीम को आप पे गर्व होना चाहिए। लोग बोलने चाहिए कि मैं आयुषी की टीम में हूं। लोग ऐसे बोलने चाहिए कि काश मैं बेचे लाल जी की टीम में होता, काश मैं पंकज जी की टीम में होता, काश मैं अवधेश त्रिवेदी की टीम में होता। लोगों के दिमाग में आना चाहिए। कब आएगा? जब आप लोगों से बड़ा सोचोगे, लोगों से पहले सोचोगे, लोगों से ज्यादा एक्शन करोगे, लोगों से ज्यादा प्रयास करोगे, लोगों से बड़ा आपका रिजल्ट होगा, लोगों से जल्दी आपका रिजल्ट होगा, तो लोग ये जरूर सोचेंगे। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में सुनील जी साइड टाइम होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त मीटिंग रही, दिमाग खुल गया, स्पीड बढ़ गई सर। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, अगले 3 दिन न खाना है न खाने देना है, न सोना है न सोने देना है। कुछ भी हो जाए, हम अपने टारगेट को अचीव करके रहेंगे। मेरी बात समाप्त हो रही है। इसी के साथ जय आरसीएम। आयुष जी मीटिंग बंद कर दे।